पाठ पहला, बाबा साहब के भीमराव सकपाल से अंबेडकर बनने की पूरी कहानी। जानिए इनके जीवन के सबसे अहम तथ्य। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस डेथ एनिवर्सरी है। देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी भेदभाव के बीच उनके बदले हुए सरनेम की नींव पड़ी। आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है। देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी बीच नींव पड़ी। जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव अम्बेडकर बने और फिर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष के तमाम पड़ाव पार करने के बाद बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सरनेम बदलने के भी किस्से हैं। जानिए ऐसा क्यों करना पड़ा है और कैसे भीमराव सकपाल बने भीमराव अंबेडकर। पहले जानिए सकपाल से अम्बेडकर बनने का किस्सा। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, इसलिए डॉक्टर भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता रामजी ने सरनेम में सकपाल की जगह अम्बेडकर लिखाया। अम्बेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के अम्बाडवे गांव के मूल निवासी से, इसलिए गांव के नाम पर अम्बेडकर सरनेम लगाया। तब इनका नाम लिखा गया भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर से ऐसे बने अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के नाम में अम्बेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव अम्बेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव अम्बेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अम्बेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद से ही इन्हें अम्बेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। जिसे कक्षा में बैठने से रोका गया वो बना पहला कानून मंत्री। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनका निचली जाति से ताल्लुक रखना। ये भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था। इन्हें सार्वजनिक मटने से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। ऐसी कई बातें उनके जेहन में घर कर गईं और यही से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। पाठ दूसरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष भरी कहानी जानिए हिंदी में। जय भीम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेख में, जिसमें आप जानोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संघर्ष भरी कहानी के बारे में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान और महाराष्ट्र की भूमि जहां जन्म हुआ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो एक प्रोफाउंड पावरफुल लीडर और एक ऐसे शक्तिशाली पावरफुल पॉलिटिशियन, प्रोलिफिक राइटर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब और कहां हुआ? 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के रत्नागिरी में जन्मे बाबा साहब। इसके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहब एक ऐसी जाति से संबंध रखते थे जिसे समाज में अछूत माना जाता था, जिसके कारण समाज में उनके साथ भेदभाव किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता भारतीय सेना में सेवारत थे। बचपन में भीमराव जी का नाम सकपाल था, लेकिन बाद में उनके पिता ने अपने मूल गांव अम्बाडवे के नाम पर रखा, जिसे हम आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जानते हैं। सामाजिक समता और सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक परिवर्तनों के मुद्दों में बाबा साहब से अपनी प्रमुखता दिखाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन कैसा रहा? बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत जैसे उन्मूल कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। बाबा साहब कहा
करते थे कि एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। बाबा साहेब जब छोटी उम्र के थे तब रत्नागिरी से ही सतारा नाम के स्थान में शिफ्ट हुए जो महाराष्ट्र पुणे के आसपास है। बाबा साहेब छोटी उम्र में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। बचपन से ही उन्होंने बहुत सी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन अम्बेडकर जी जब छोटे थे तो ये पढ़ना चाहते थे और अपने पिता से रिक्वेस्ट करते थे, परंतु बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी एक छोटी एवं दलित समाज से थे तो उनको स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वहां पर इनको आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर इनके पिता ने जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर किसी नजदीक के स्कूल में एडमिशन करा दिया तो उनको स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया गया और बोला गया कि ये स्कूल के बाहर बैठ कर के पढ़ेगा। तो अम्बेडकर जी आराम से बाहर बैठकर पढ़ने लगे। तभी एक मास्टर जी ने अपने पास बुलाया और ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल लिख दिया और बोले कि इस सवाल का जवाब लिख कर के बताओ। तो बाबा साहेब जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर सवाल का जवाब देने लगे तो स्कूल में बैठे सभी बच्चे चिल्लाने लगे कि मास्टर जी नीचे जाति का। और इतना ही नहीं, बच्चे वहां से भागने लगे। तो अम्बेडकर जी हैरान हो गए। सभी बच्चों ने अपने अपने लंच बॉक्स को उठाया और उन्हें मारने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी परछाई से हमारा खाना अपवित्र ना हो जाए। तो ऐसी बहुत सी चोटें धक्के लगे। एक बार कुएं से पानी क्या पी लिया है कि उनको इतनी मार पड़ी कि बेचारे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। एक बार रिक्शा वाले ने अपने रिक्शे से उतार दिया और बोला कि तू रिक्शे में नहीं बैठेगा, क्योंकि बीच में रिक्शे वाले को पता चला कि बाबा साहेब नीचे जाते हैं तो उन्हें रिक्शे से उतार दिया और बोले कि तुझे डबल पैसे देने पड़ेंगे। और रिक्शा आपका कहानी यहीं तक समाप्त हुआ। चैनल को सपोर्ट करो और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।